अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत अरसे बाद अपने चैनल पर आई हूँ और उसकी वजह ये है कि मैंने आज बुक रिव्यू नहीं देना, मैंने दरअसल बात करनी है एक ख़ास मौजू पर। और वो मौजू हम कभी इस पर डिस्कस नहीं करते, कभी दुनियादारी की खातिर, कभी अपने दोस्त होने के खातिर किसी का ख्याल रखते हैं, कभी इस ख्याल से कि हम एलिनिएट ना हो जाएं, हमें लोग जो है अपने सर्कल से बाहर ना निकालें, इसलिए इस पर बात नहीं करते। कल ही मेरी जो नेपाली हाउसमेट है, मैंने उससे बात की, मैंने उससे पूछा कि हम आपने कितना काम किया, और हमने शो किया कि हम कितने एनजीओज में काम किए हैं, और हमें इस तजिए पे पहुँचे कि हमने उनसे 1 रुपया वसूल नहीं किया। हमारी जो पूरा हमारी ज़ात के अपना कोई एसेट नहीं बना, जबकि हमने उनको अपना वक्त दिया, अपनी सोच दी, अपना नज़रिया दिया, उनकी जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें अपना किरदार अदा किया। चूँकि पाकिस्तान जैसे समाजों में रज़ाकाराना रवैया हर शख्स हर दूसरे शख्स से चाहता है कि वो उनके लिए मुफ्त में काम करे, वहाँ पर रिम्यूनरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पर कोई किसी के मेहनत और वक्त को वैल्यू नहीं करता, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अक्सर रज़ाकार 15 साल से अपनी एज से जो रज़ाकारी शुरू करता है, 40 साल की उम्र तक भी उनके जेब में 1 रुपया नहीं होता, ना वो अपने घर वालों को सपोर्ट करते हैं। ये मैं अपने ज़ाती तजर्बे से बता रही हूँ। आई हैव बीन विद सो मैनी ऑर्गेनाइजेशंस लोकल पाकिस्तान के, और जब ये बुलाते हैं किसी होटल में, कोई इवेंट करते हैं, वहाँ आपको सिर्फ खाना देते हैं और आप कर्टिसी में, दोस्ती में आप उस रज़ाकारी का हिस्सा बनते हैं कि चले आपके दोस्त का इवेंट है, आपके शनाख्ते का इवेंट है, या सम टाइम आपको वैलिडेशन चाहिए होता है, आपको भी शनाख्त चाहिए होता है, तो आप उन इवेंट्स में जाते हैं, अपना वक्त पूरा देते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं, अपनी सोच देते हैं, फिर भी जब आप घर पलटते हैं तो आपके पास 1 रुपया भी नहीं होता। इसी तरह हम देखते हैं कि मतलब आज आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि पाकिस्तान में जो वॉलंटरिज्म या रज़ाकाराना वर्क है वो बहुत इस्तेहसाल के बुनियाद पर है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग बुलाते हैं शायरों को, अदीबों को, सिंगर्स को अपने प्रोग्राम्स में, तो हालांकि जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं वो जो मुझे पता है ज़ाती तौर पर, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेंट्स के पैसे लिखते हैं कि हमने इन सिंगर्स को, इन परफॉर्मर्स को, इनको इतने रुपए देने हैं, मगर दर हकीकत वो उनको नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ना हमारे आर्टिस्ट तबके की ज़िंदगी बदली होती है। उनको टिकट का पैसा देते हैं, उनको एक स्टे देते हैं, और वो भी ये नहीं समझते कि हाउ द लेयर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन वर्क। हम जैसे लोग भी ट्रैप होते हैं, जैसे हम उनके होटलों में स्टे करते हैं, अपना वक्त, ताकत, एनर्जी देते हैं और वापस लौटते, हमें लगता है कि हम तो एक ट्रिप करके आ गए दूसरे शहर, जबकि वो हमारी जो डेली मराहत होते हैं वो नहीं देते, हालांकि वो एक लेबर वर्क है। मुमकिन है बहुत सारे एनजीओज़ ये नहीं लिखते, हालांकि उनको लिखना चाहिए अपने प्रोफाइल्स में कि फ़ला फ़ला जो हमारे लिए पार्टिसिपेट करेगा उनको जो है वो रिम्यूनरेशन देना बड़ा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि हमें ये इस्तेहसाली नरेटिव को चैलेंज करना चाहिए। हमारे यहाँ हम देखते हैं, ख़ासकर कोयटा का जो हालत है, मतलब लोकल एनजीओज़ के आप देख ले, कुछ मखसूस 10-20 लोगों का एक टोला होता है जो हर प्रोग्राम्स में वही नज़र आते हैं, और मुझे नहीं समझ आता कि डोनर्स एजेंसीज़ कभी इस चीज़ को सवाल नहीं करते कि ये लोग तो हर जगह यही लोग नज़र आ रहे हैं, वाई इज़ इट लाइक वाई दे कुड नॉट मेक इम्पैक्ट ऑन द लार्जर पर्सपेक्टिव दैट दे कुड रिक्रूट मोर पीपल। जब हम बात करते हैं जेंडर इक्वलिटी के, वही लोग होते हैं, जब हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ के, वही होते हैं, जब हम बात करते हैं लोकल कौंसिल पार्टिसिपेशन की, वही लोग होते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वही होते हैं, फिर व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वायरमेंट वही लोग होते हैं, बट स्टिल वी डोंट सी एनी इम्पैक्ट। लोकल एनजीओज़ में जो इस्तेहसाल है वो माशी भी नहीं बल्कि
सिनफी बुनियादों पर भी बहुत इस्तेहसाल है, हैरेसमेंट है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसके में बहुत सारे लोग जो मुझसे आके शेयर करते थे जब मैं बैक होम थी, तो वो बताते थे, तो मैं उसके खुद गवाह हूँ। अब बात ये है कि इसको चैलेंज कैसे किया जाए। हम अपने सोसाइटी को, जब हम किसी को वॉलंटियरिज्म के लिए लाते हैं, नौजवान लड़के लड़कियाँ अपना वक्त देते हैं, उनके वक्त की कोई वैल्यू नहीं होती, सामने वाला उनको कोई हैसियत नहीं देता। अब वो अपने घरों को कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, उनको कैसे पता होगा कि वर्क में डिग्निटी होती है। तो मेरे ख़्याल में जो हमारे जिनको वॉलंटियर्स बनाने के बड़े शौक़ होते हैं, वो ये भी सोचे कि कहीं वो किसी के इस्तेहसाल तो नहीं कर रहे। दूसरा, जो रज़ाकारों का रेम्यूनरेशन होता है वो ज़रूर फिक्स किया करें। इवन 100-200 रुपया से कुछ नहीं होता, बट इट गिव्स देम दिस करेज के वो कुछ सर्विस कर रहे हैं, अपनी खुशी से कर रहे हैं, मगर उनकी सर्विस को एडमायर किया जाता है। सरकारी सतह पर भी हमारे वॉलंटियर्स की कोई हैसियत नहीं है। दिन के एंड में उनको एक सर्टिफिकेट दे के खुश किया जाता है। मैं इन सर्टिफिकेट्स का विक्टिम रही हूँ। मैं इन सर्टिफिकेट्स को जानती हूँ कि जब मेरे पिछले साल माँ बीमार थी, सो आई हैड नथिंग इन माई बैंक अकाउंट कि मैं उनका सर्जरी कर सकूं। आप लोग समझ सकते कि हम लोग कितना ऑन द फेस ऑफ इट यो बन के आते हैं, मगर हकीकत ये है कि जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो थिंक टैंक्स होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो आपके पॉलिसीज़ का हिस्सा होते हैं, आपके एनजीओज़ के प्रोग्रामों को तरतीब देते हैं, जो आपके लिए अपने सोच शेयर करते हैं, वक्त शेयर करते हैं, उनके जेब में 1 रुपया नहीं होता। तो ये एक हल्का सा अदना सा एक मेरी गुजारिश थी कि पाकिस्तान में जो वॉलंटियर्स का इस्तेहसाल है, इसको बंद होना चाहिए। चाहे वो सिंगर्स का है, चाहे अदाकारों का है, चाहे दरख्त लगाने वालों का है, चाहे हफ्ता सफाई मनाने वालों का है, किसी ना किसी तरह से जो है उनको एकोमोडेट करना बड़ा ज़रूरी है। वरना मेरे ख़्याल में ये एक स्लेवरी है, ये एक ग़ुलामी है, जिसको आप लोग मॉडर्न शक्ल में जो है उसकी तरवीज करते हैं। आप सोचें और इसकी मुज़ाहमत करें। बहुत बहुत शुक्रिया।